तो दोस्तों यहाँ पे देखिए एक सर्किट है और इस सर्किट के अंदर हर एक रजिस्टर में से कितना करंट फ्लो हो रहा है, अगर आपको ये निकालना है तो ये सिंपली दोस्तों ओहम्स लॉ से नहीं निकलेगा। इसके लिए आपको किरचॉफ्स के दो लॉज स्टडी करने होंगे। ठीक है, तो किरचॉफ्स के दो लॉज स्टडी करने से पहले दोस्तों कुछ आपको यहाँ पे टर्म्स समझना बहुत ज़रूरी है, जिसमें से पहली टर्म जो है उसका नाम है जंक्शन। तो दोस्तों ये जंक्शन क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं उसकी डेफिनेशन यहाँ पे। एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट वेयर टू और मोर कंडक्टर्स आर कनेक्टेड इज कॉल्ड एज जंक्शन। मतलब एक सर्किट है, मान लेते हैं इस सर्किट के अंदर कोई भी ऐसा पॉइंट जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा कंडक्टर अगर कनेक्ट किए गए हैं तो उस पॉइंट को जंक्शन बोला जाता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये एक ही कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है। ठीक है, तो इस कंडक्टर को यहाँ पे दूसरा कंडक्टर कनेक्ट किया गया है तो इसको हम जंक्शन बोलेंगे। ये पॉइंट एक जंक्शन है। ओके, यहाँ पे ये एक कंडक्टर है, ये दूसरा कंडक्टर यहाँ पे कनेक्ट किया गया है तो यहाँ पे एक जंक्शन है। तो यहाँ पे ये पॉइंट ए और ये बी, ऐसे दो जंक्शन है। ओके, दूसरी टर्म हमें यहाँ पे पढ़नी है दोस्तों, जिसका नाम है लूप। तो ये लूप क्या होता है दोस्तों? सो एनी क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ ऑफ अ सर्किट इज कॉल्ड एज लूप। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों, देखिए यहाँ पे ये एक क्लोज्ड पाथ है करंट के लिए और यहाँ पे ये एक दूसरा क्लोज्ड पाथ है करंट के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों दो लूप्स आप कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, पहला ये एक लूप और दूसरा यहाँ पे ये एक लूप आप कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, तो लूप का मतलब क्या है, अगर करंट का कोई क्लोज्ड पाथ है तो उसको लूप बोला जाता है। तो ये सर्किट में देखिए दो लूप्स हैं। अब दोस्तों हमें यहाँ पे पढ़ना है किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ, जो कि जंक्शन के बारे में, जंक्शन रूल भी बोल सकते हो इसको। तो ये किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ को दोस्तों जंक्शन रूल भी बोला जाता है, या इसका दूसरा नाम किरचॉफ्स करंट लॉ भी है। ठीक है, क्योंकि ये करंट के बारे में है तो इसको किरचॉफ्स करंट लॉ भी बोला जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं ये लॉ क्या है। तो लॉ क्या है, देखिए दोस्तों, द अलजेब्राइक सम ऑफ करंट्स एट अ जंक्शन इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या है कि जंक्शन अगर है कोई, यहाँ पे कोई सर्किट में जंक्शन है तो जंक्शन में जितना करंट अंदर आएगा उतना ही करंट बाहर जाएगा। करंट मतलब क्या होता है दोस्तों? चार्ज पर यूनिट टाइम। तो जितना चार्ज अंदर आएगा उतना चार्ज बाहर जाएगा। तो चार्ज भी हम तैयार नहीं कर सकते, उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो जितना चार्ज यहाँ जंक्शन में अंदर आएगा उतना ही चार्ज बाहर चला जाएगा। मतलब जितना करंट यहाँ पे देखिए जंक्शन है, और एज्यूम करते हैं यहाँ पे 3 कंडक्टर्स हैं, ये 3 कंडक्टर्स हैं। ओके, और इस कंडक्टर में से करंट आ रहा है, एज्यूम करते हैं हम 2 एम्पियर, यहाँ से करंट आ रहा है 1 एम्पियर। ठीक है, तो ये जंक्शन में 3 एम्पियर करंट अंदर जा रहा है, तो जंक्शन से बाहर भी क्या होगा, यहाँ पे 3 एम्पियर करंट बाहर निकलेगा। इसी का मतलब क्या है दोस्तों? अलजेब्राइक सम ऑफ करंट्स एट अ जंक्शन इज इक्वल टू जीरो। मतलब इन तीनों की अलजेब्राइक मतलब साइन कन्वेंशन के साथ अगर तुम सम करोगे तो क्या होगा? जीरो आएगा आंसर। तो यहाँ पे साइन कन्वेंशंस आपको एज्यूम करने हैं। तो साइन कन्वेंशंस आपको एज्यूम करने दोस्तों, करंट अराइविंग एट जंक्शन, जो करंट यहाँ पे जंक्शन की तरफ आ रहा है उसको आपको पॉजिटिव कंसीडर करना है, एंड करंट लिविंग द जंक्शन, जंक्शन से दूर को जो करंट जा रहा है उसको आपको नेगेटिव कंसीडर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये 2 एम्पियर करंट क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 एम्पियर करंट जंक्शन की तरफ आ रहा है तो इसको हम प्लस एज्यूम करेंगे, +2 है। ये 1 एम्पियर करंट भी जंक्शन की तरफ आ रहा है तो ये भी क्या होगा, +1 है। ओके, लेकिन ये जो करंट है ये जंक्शन से दूर जा रहा है तो ये क्या होगा, -3 है, इसको निगेटिव कंसीडर करना है। तो ये क्या होगी वैल्यू, 3 है -3 है मतलब 0। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रूव हो जाता है। तो दोस्तों इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपके टेक्स्ट बुक में जो डायग्राम दिया हुआ है उसको हम यहाँ पे निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 6 कंडक्टर्स कनेक्ट किए गए हैं और यहाँ पे ये जंक्शन है। तो इस जंक्शन में जितना करंट अंदर की तरफ जाएगा उतना ही करंट दोस्तों क्या होगा, बाहर की तरफ जाएगा। तो ये है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। यहाँ से आपको एक इक्वेशन मिलेगा इन करंट्स के बीच में। ठीक है, वो इक्वेशन क्या होगा दोस्तों, अंदर जाने वाली करंट हम प्लस एज्यूम करेंगे और बाहर जाने वाली करंट हम माइनस एज्यूम करेंगे। तो I1 से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए I1 अंदर की तरफ जा रहा है जंक्शन में तो इसको प्लस कंसीडर करेंगे, प्लस I1। ये I2 बाहर की तरफ जा रहा है तो माइनस I2। I3 अंदर जा रहा है तो प्लस I3। ये I4 भी अंदर जा रहा है तो प्लस I4। ओके, I5 बाहर जा रहा है तो माइनस I5। I6 भी बाहर की तरफ जा रहा है तो माइनस I6 इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। ये अलजेब्राइक सम है ऑल करंट्स की जंक्शन पे। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या इक्वेशन मिलेगा दोस्तों, आप बोल सकते हो कि I1 + I3 + I4 इज इक्वल टू, ये 3 टर्म्स अगर उधर लेके जाते हो तो प्लस हो जाएंगे, तो I2 + I5 + I6। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अंदर जाने वाला जो करंट है, देखिए यहाँ पे I1 I3 और I4, अंदर जाने वाला जो करंट है वो किसके बराबर है, यहाँ पर जो करंट बाहर जा रहा है यहाँ से I5 I6 और I2 के बराबर। ठीक है, तो इस कंसेप्ट के ऊपर एक एग्जाम्पल है दोस्तों, उसको हम सबसे पहले यहाँ पे सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं किरचॉफ्स का सेकंड लॉ। तो सबसे पहले रीड करिए दोस्तों, सॉल्व एग्जाम्पल है 9.1, पेज नंबर 215 के ऊपर। फिगर शोज करंट्स इन अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, फाइंड द करंट x। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक सर्किट का थोड़ा सा पार्ट दिखाया हुआ है दोस्तों। तो आपको यहाँ पे x मतलब I6 करंट फाइंड आउट करना है, आपको x फाइंड आउट करना है, मतलब आपको एक I6 करंट फाइंड आउट करना है यहाँ पर का। ओके, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये एक कंडक्टर है, ये दूसरा कंडक्टर है। तो यहाँ पे एक दोस्तों क्या है, जंक्शन है आपके पास, यहाँ पर एक जंक्शन है और यहाँ पे आपके पास एक जंक्शन है। तो ये 3 पॉइंट्स पर आप जंक्शन रूल लगा सकते हो। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ से 17 एम्पियर का करंट आ रहा है, 17 एम्पियर में से इधर 3 एम्पियर चला गया तो ये कितना होगा, अगर आप जंक्शन रूल यहाँ पे लगाते हो तो जितना करंट अंदर आएगा उतना ही करंट बाहर जाएगा। तो यहाँ पे 3 एम्पियर जा रहा है तो ये कितना होगा दोस्तों, सिंपली आप यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, सो I3 विल बी इक्वल टू 17 - 3 कितना होगा, ये 14 एम्पियर। ओके, सो I3 आपको यहाँ पे मिल चुका है, ये कैलकुलेशन इक्वेशन लिख के आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। सो I3 इज इक्वल टू 14 एम्पियर।
अब यहाँ पे 14 एम्पियर यहाँ पे गया, यहाँ पे वापस देखिए इधर से 2 एम्पियर इसे मिल रहा है, तो ये कितना होगा I5, यहाँ से 14 एम्पियर आ रहा है, यहाँ से दोस्तों 2 एम्पियर आ रहा है, तो ये कितना होगा यहाँ पे, ये 16 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, सो I5 विल बी व्हाट 16 एम्पियर। ओके, अब ये 16 एम्पियर यहाँ पे जंक्शन में जा रहा है, यहाँ से 2 ब्रांचेस हैं, 2 कंडक्टर हैं यहाँ पर, तो यहाँ से कितना करंट फ्लो होगा, यहाँ से कितना करंट फ्लो होगा, ये 16 एम्पियर में से देखिए I7 9 एम्पियर है। ओके, सो I7 प्लस I6 कितना होगा, I7 प्लस I6, ये दोनों को मिलाकर I5 होगा ना, जंक्शन रूल के हिसाब से जितना करंट अंदर आ रहा है उतना ही करंट बाहर जाएगा। सो I6 प्लस I7 विल बी इक्वल टू I5, जिसमें से I7 कितना है 9 एम्पियर है, प्लस I6 आपको फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू I5 कितना है 16 एम्पियर। सो I6 विल बी हाउ मच, देयरफॉर I6 विल बी इक्वल टू व्हाट 16, ये 9 उधर जाने के बाद माइनस हो जाएगा, 16 माइनस 9, सो इट विल बिकम व्हाट 7 एम्पियर। सो I6 विल बी व्हाट 7 एम्पियर। तो सिंपली जंक्शन रूल को यूज़ करके आप यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हो। तो दोस्तों इस सर्किट के अंदर हर एक रजिस्टर के अंदर का अगर आपको करंट निकालना है तो सबसे पहला लॉ तो जंक्शन लॉ आपको पता होना जरूरी है। इसके साथ साथ दोस्तों आपको किरचॉफ्स का सेकंड लॉ भी पता होना जरूरी है। किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ को यूज़ करके आप इसके अंदर का करंट निकाल सकते हो। किरचॉफ्स का जो सेकंड लॉ है उसको किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं या फिर लूप रूल भी बोलते हैं उसको। तो अब हम देखेंगे दोस्तों किरचॉफ्स का सेकंड लॉ, जिसको कि किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ बोलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों किरचॉफ्स का सेकंड लॉ जो है ओके वोल्टेज लॉ, उसको समझने के लिए जो सर्किट है इस सर्किट के अंदर क्या हो रहा है ये थोड़ा सा आपको समझना जरूरी है। तो दोस्तों यहाँ पे एक सेल लगाया गया है, एज्यूम करते हैं, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस भी है, और यहाँ पे एज्यूम करते हैं एक रजिस्टर लगाया गया है। आप यहाँ पे एक बल्ब लगाया है, ऐसे भी एज्यूम कर सकते हो। ओके, तो क्या होता है दोस्तों, यहाँ से करंट जो है निकलेगा, आई करंट एज्यूम करते हैं। करंट मतलब क्या होता है, चार्ज, और वो चार्ज जब ये रजिस्टर या बल्ब से गुजरता है तो यहाँ पे कुछ काम करता है, रोशनी देता है ना बल्ब, तो ये करंट यहाँ पे कुछ काम कर रहा है। ठीक है, तो जब चार्ज या फिर करंट बोल सकते हो इस पॉइंट से इस पॉइंट गुजरता है तो उसकी एनर्जी कम होती है, मतलब आप बोल सकते हो कि उसकी पोटेंशियल उसका कम हो जाएगा। तो इस डायरेक्शन में, रजिस्टर के इस डायरेक्शन में अगर चार्ज गुजरेगा तो उसका पोटेंशियल क्या होता है, यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे चार्ज की एनर्जी कम हो चुकी है, अब वापस एनर्जी को गेन करने के लिए वो बैटरी के थ्रू गुजरेगा। ओके, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट पोटेंशियल क्या होता है, यहाँ पे गेन होता है, यहाँ से यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप होता है, यहाँ पे क्या होता है पोटेंशियल गेन होता है। ठीक है, मतलब चार्ज में एनर्जी डालने का काम यहाँ पे होता है और चार्ज यहाँ पे काम करता है। ठीक है, तो अब देखते हैं दोस्तों किरचॉफ्स का सेकंड लॉ क्या है। इसको लूप लॉ भी बोला जाता है या फिर वोल्टेज लॉ भी आप बोल सकते हो। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं इसका स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट क्या है देखिए दोस्तों, फॉर अ क्लोज्ड लूप इन अ सर्किट चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है दोस्तों, कोई भी क्लोज्ड लूप है, एज्यूम करते हैं ये A टू B, B टू C, C टू D, D टू A, एक क्लोज्ड लूप है ना ये, तो इस क्लोज्ड लूप के लिए चेंज इन पोटेंशियल 0 होगा। मतलब यहाँ पे जितना पोटेंशियल है आप घूम करके जब वापस आओगे यहाँ पे तो उतना ही पोटेंशियल होगा। A टू B, B टू C, C टू D, D टू A, यहाँ पे पोटेंशियल चेंज कुछ नहीं होगा। यहाँ से जितना पोटेंशियल गेन होगा उतना ही लॉस होगा। तो ये स्टेटमेंट का यूज़ क्या है दोस्तों, ये स्टेटमेंट का यूज़ ये है कि इस सर्किट के लिए आप यहाँ पे एक इक्वेशन बना सकते हो जिससे कि आप करंट निकाल सकते हो यहाँ का। ठीक है, तो इक्वेशन बनाने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको लूप को नाम देना होगा सबसे पहले तो, और किसी एक पॉइंट से स्टार्ट करना होगा। मान लो आप यहाँ पे A से स्टार्ट कर सकते हो, D से भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे A से स्टार्ट करेंगे, A से B, B से C, C से D, D से A जाएंगे और यहाँ पे एक इक्वेशन तैयार करेंगे। वो इक्वेशन का यूज़ करके हम करंट को निकाल सकते हैं। ठीक है, किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट का करंट हम ये इक्वेशन से निकाल सकते हैं। ओके, तो अब इक्वेशन कैसे बनेगा, देखिए A पॉइंट से B पॉइंट, यहाँ पे A से B ना पोटेंशियल ऐड हो रहा है ना पोटेंशियल लॉस हो रहा है। B से C, मैंने आपको बताया B से C क्या होता है, B पॉइंट से C पॉइंट, यहाँ पे चार्ज काम कर रहा है, मतलब पोटेंशियल यहाँ पे लॉस हो रहा है। तो करंट अगर I है, मान लेते हैं यहाँ पे करंट I है और रेजिस्टेंस R है इसका, तो कितना पोटेंशियल लॉस होगा B से C। पोटेंशियल लॉस निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, ओम्स लॉ से निकाल सकते हो आप। यहाँ पे कितना पोटेंशियल लॉस होगा, I इंटू R, तो इतना पोटेंशियल लॉस हो रहा है, तो लॉस हो रहा है तो हम यहाँ पे माइनस लिखते हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल लॉस हो रहा है, कितना हो रहा है I इंटू R, इतना पोटेंशियल लॉस हो रहा है यहाँ से। यहाँ C से D कुछ नहीं हो रहा, लेकिन D से A क्या हो रहा है, वापस देखिए यहाँ पे पोटेंशियल गेन हो रहा है। कितना पोटेंशियल गेन हो रहा है, V गेन हो रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे प्लस V लिखेंगे। ठीक है, तो जितना पोटेंशियल लॉस होता है उतना ही पोटेंशियल गेन होता है, मतलब ये इक्वेशन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, यही है दोस्तों ये स्टेटमेंट का मीनिंग। तो हमने इसको साइन कन्वेंशन के साथ लिखा है यहाँ पे। अगर जनरली आपको लिखना है तो अलजेब्राइक सम ऑफ I R प्लस V इज इक्वल टू 0 ऐसे लिखते हैं इसको। ठीक है, ये भी करेक्ट है। ओके, और ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो ये जो किरचॉफ्स का सेकंड लॉ है इसका सिर्फ एक ही यूज़ है कि आपको ये इक्वेशन मिल जाएगा। इस इक्वेशन से आप करंट का पता कर सकते हो। कैसे, देखिए ये इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, V इज इक्वल टू I इंटू R, देयरफॉर I विल बी इक्वल टू व्हाट, V डिवाइडेड बाय R। आपको I के लिए एक इक्वेशन मिलेगा। ओके, तो ये इक्वेशन बनाने के लिए दोस्तों आपको कुछ साइन कन्वेंशंस यहाँ पे फॉलो करने होंगे। वो साइन कन्वेंशंस हम यहाँ पे देखते हैं।
सबसे पहली स्टेप क्या है, आपको लूप को नाम देना होगा और किसी एक पॉइंट से स्टार्ट करना होगा। और उस पॉइंट से स्टार्ट करते वक्त अगर रजिस्टर आया, पासिंग थ्रू रजिस्टर, ठीक है, एंड इफ़ यू आर गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट के डायरेक्शन में ही आपने कंसिडर किया है लूप, ठीक है, तो क्या होगा देखिए, ठीक है, इफ़ ट्रैवलिंग इन द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट चेंज इन पोटेंशियल विल बी नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम करंट के डायरेक्शन में जा रहे थे, तो करंट के डायरेक्शन में जब जाओगे आप लूप में और रजिस्टर आया तो चेंज इन पोटेंशियल आपको नेगेटिव लेना है, ओके, अदरवाइज पॉजिटिव लेना है। अगर तो हम यहाँ पे ये कन्वेंशन फॉलो करेंगे। दूसरा जो कंडीशन है वो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगा यहाँ पर, ठीक है। तो अगर आप कन्वेंशनल करंट के डायरेक्शन में ही आप लूप में जा रहे हो और रजिस्टर आया तो पोटेंशियल ड्रॉप आपको निगेटिव लेना है, ठीक है। और अगर इसे लूप में जाते वक्त बैटरी आई, पासिंग थ्रू अ बैटरी, तो क्या करना है देखिए, तो बैटरी से जब पास होते हो और आपको अगर पहले नेगेटिव प्लेट मिलती है, इफ़ यू गेट नेगेटिव प्लेट फर्स्ट देन वी शुड बी टेकन एज पॉजिटिव, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे देखिए वी को प्लस लिया है क्योंकि यहाँ पे देखिए हमें लूप में जाते वक्त पहले नेगेटिव प्लेट मिली, अगर पहले पॉजिटिव प्लेट मिलती तो यहाँ पे माइनस कंसिडर करना होता, ठीक है। तो ये दो साइन कन्वेंशंस आप ध्यान में रखिए। फिर से एक बार बताता हूँ, देखिए लूप में जब अगर पास कर रहे हो आप और कन्वेंशनल करंट के डायरेक्शन में हो और आपको रजिस्टर मिलता है तो पोटेंशियल ड्रॉप वहाँ पे नेगेटिव कंसिडर करना है, ओके। और लूप में जाते वक्त आपको पहले नेगेटिव प्लेट मिलती है तो वी जो है वो ऐड करना है, और अगर पहले पॉजिटिव प्लेट मिलती है तो वी माइनस करना है वहाँ पर, ओके। एक और नोट आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है दोस्तों, वो नोट क्या है देखिए, करंट विच लीव्स पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी सेम करंट शुड कम टू इट्स नेगेटिव टर्मिनल। मतलब यहाँ पे बैटरी है, एज्यूम करते हैं दोस्तों यहाँ पे बैटरी है, तो यहाँ से अगर दोस्तों I1 करंट निकल रहा है तो नेगेटिव टर्मिनल पे भी I1 करंट पहुँचना चाहिए। फिर उस सर्किट में कुछ भी हो, आगे मान लेते हैं कुछ ऐसा है, ठीक है, ओके, आगे कुछ रजिस्टर्स लगे हुए हैं, कुछ ऐसे रजिस्टर्स लगे हुए हैं, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ से I1 निकल रहा है तो यहाँ पे I1 पहुँचेगा, ये आपको समझना ज़रूरी है, ठीक है। अब दोस्तों ये किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ यूज़ करके हम यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों इस सर्किट के अंदर का आपको यहाँ पे करंट निकालना है। वैसे तो दोस्तों किरचॉफ्स लॉ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली ओम्स लॉ से आप यहाँ पे करंट निकाल सकते हो, लेकिन किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ यूज़ कैसे करना है उसको समझने के लिए हमने ये एग्जाम्पल लिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक रजिस्टर 4 ओम का है, यहाँ पे 8 ओम का एक रजिस्टर है और यहाँ पे 12 वोल्ट का ये बैटरी कनेक्ट किया गया है, ओके। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक ही लूप है, कोई जंक्शन नहीं है, तो जंक्शन रूल लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम पहले यहाँ पे क्या करेंगे, नाम देंगे। एज्यूम करते हैं ये A B C D A, और सबसे पहले तो हम यहाँ पे करंट ओम्स लॉ का यूज़ करके निकालते हैं। सबसे पहले देखिए ये 4 + 8 ये सीरीज़ में लगाया हुआ है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज़ का कितना होगा, ये 12 ओम होगा, ओके। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V कितना है, 12 वोल्ट है। तो करंट कैसे निकलता है, V डिवाइडेड बाय R से निकलेगा। सो V कितना है दोस्तों 12 और R कितना है 12, सो 12 डिवाइडेड बाय 12, करंट 1 एम्पियर मिलने वाला है दोस्तों। यहाँ पे करंट 1 एम्पियर मिलने वाला है। लेकिन ये जो करंट है ये हम इसको किरचॉफ्स का सेकंड लॉ यूज़ करके निकालेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे लूप को नाम देना है और यहाँ से करंट की एक डायरेक्शन एज्यूम करनी है। मान लेते हैं आप यहाँ पे ये करंट की डायरेक्शन एज्यूम करते हो, कोई भी डायरेक्शन आप यहाँ पे एज्यूम कर सकते हो, आप इस डायरेक्शन में भी करंट एज्यूम कर सकते हो, लास्ट में आंसर माइनस आएगा सिर्फ। हम यहाँ पे क्या करते हैं, करंट की ये डायरेक्शन एज्यूम करते हैं, यहाँ से ये करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ से ये करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, ओके। I करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पे I करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ से I निकला तो यहाँ से I यहाँ पे पहुँचेगा, ठीक है। अब ये करंट के डायरेक्शन में हम घूमेंगे यहाँ पे, तो जो साइन कन्वेंशंस हैं जो मैंने आपको बताया वो फॉलो करने हैं। तो A से B कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, B से C क्या हो रहा है, 2 रजिस्टर आ रहे हैं दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ पे एक पोटेंशियल ड्रॉप होगा, पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, यहाँ से यहाँ माइनस लेना है आपको, सो माइनस करंट I इंटू रेजिस्टेंस कितना है 4 है, सो I इंटू R मतलब 4 होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक पोटेंशियल ड्रॉप होगा, यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा, वैसे यहाँ पे भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा, यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा I इंटू R, करंट I है, रेजिस्टेंस 8 है, सो माइनस I इंटू 8। निगेटिव क्यों लिया है हमने, क्योंकि करंट के डायरेक्शन में रजिस्टर हमें मिला है, ठीक है। और आपने लूप भी ऐसे लिया हुआ है, A से B B से C, ओके। तो करंट की डायरेक्शन में आप जा रहे हो आगे और रजिस्टर मिला है आपको, इसीलिए ये माइनस है, ठीक है। अब C से D कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन D से A क्या हो रहा है दोस्तों, पहले नेगेटिव प्लेट मिलती है, नेगेटिव प्लेट मिलती है तो ये V को ऐड कर देना है यहाँ पे, इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन मिला, इस इक्वेशन से आप I की वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये देखिए दोस्तों 4I माइनस 4I माइनस 8I क्या होगा यहाँ पे, माइनस 12I प्लस V कितना ही है 12 है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से दोस्तों 12 इज इक्वल टू आपको मिलेगा 12I, तो यहाँ से दोस्तों I की वैल्यू क्या मिलेगी, 12 डिवाइडेड बाई 12, यहाँ पे 1 एम्पियर मिलेगी आपको, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है दोस्तों, आपका आंसर प्लस आ रहा है, आंसर जो आ रहा है प्लस आ रहा है। प्लस का मतलब क्या है कि जो आपने यहाँ पे डायरेक्शन करंट की ली है वो करेक्ट है, ओके। अगर वो डायरेक्शन गलत होती तो यहाँ पे आंसर माइनस आता, ओके। तो ये तो दोस्तों एक बेसिक सा सवाल था, और कुछ एग्जांपल्स इस कंसेप्ट के ऊपर हम सॉल्व करने वाले हैं, लेकिन दोस्तों उसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।